अब जिसने ज़िनाएं करके आया है, शराबें पीकर आया है, हराम ताल्लुकात पीकर आया है, वो भी यहाँ जाएगा। जिसने ताज्जुदें पढ़ी है, रोज़े रखा है, ज़कातें दिए, खूब सदकात खैरात किए, वो भी यहाँ पर आकर जाएगा। मगर जो इंसान यहाँ फंस गया तो वो लाजमन आखिरत में फंसने वाला है। फिर कफन कुछ लोग मिलकर मुझको पहनाने लगे, अब मुझे सब देखते हैं, आखिरी दीदार है सबके दिल में। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हम सबको एक ना एक दिन आना है कि इंसान कितनी ही ताकत के मामले में कितनी उरूज को पहुँच जाए, दौलत के नाम पर कितनी ही उरूज को पहुँच जाए, ये इंसान की एक आखिरी हद है। इस वक्त मैं मेरे जो करीबी रिश्तेदारों का और मेरे ख़ुद ख़ानदान का जो कब्रिस्तान है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और इसमें मेरे आबा व अजदाद भी दफन है। यहाँ मेरे वालिद साहब दफन है, वहाँ पर मेरे चाचा दफन है, मेरी दादी है। इस तरह मेरे जो अकरबा है, करीबी रिश्तेदार है, वो यही दफन है। अब ये लोग जो यहाँ दफन हैं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मौत को कि आप मौत मुझसे गले लग जा, लेकिन चूँकि अल्लाह के फ़ैसला ऐसे है कि हर बशर को, अब चाहे वो जो है सेहतमंद हो या ज़ईफ़ हो या बीमार हो या बच्चा हो, उसे मौत आनी है और ये हमारा आखिरी ठिकाना है। ये जो कब्र है, इसमें हमें जो है हमेशा हमेशा के लिए सोना है और इसमें जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए राहत रखी है जो नेक आमाल करते हैं। बुरे आमाल वालों के लिए ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। हदीस का मफ़हूम और ख़ुलासा है कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बाग में से एक बाग है। मेरे वालिद साहब माशाअल्लाह हट्टे कट्टे थे और कोई बीमारी ज़्यादा बड़ी लायक नहीं थी उनको मौत के वक्त। इनका इंतकाल जो है नींद में हुआ था। अब जब ये रात को सोने गए होंगे तो खुदा की कसम इन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये सुबह जो है इनको सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। और रोज़ाना का जो इनका मामूल होता था कि सुबह उठ के कारोबार पर जाते थे नमाज़ पढ़कर, तो इन्होंने तो यही अरमान रखे होंगे कि सुबह उठना है, नमाज़ पढ़ना है, फिर कारोबार पर जाना है और कोई बीमारी लायक नहीं थी उस वक्त। लेकिन उसी रात में जब मौत ने इन्हें गले आकर मिल गया तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली और उन्होंने वो सुबह देखी ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरे चचा का इंतकाल भी वैसा हुआ। मेरी एक फुप्पी जो आगे के कब्रिस्तान में दफन है, उनका इंतकाल भी वैसे हुआ कि मौत जब आती है तो इतनू सा सेकंड और इतनू सा वक्त भी नहीं देती। आज जो हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे, इतने माल जो हराम तरीके से कमा रहे, लड़कियों से मिल रहे, ज़िनाओं में लगे, अय्याशियों में लगे, मेरे भाई ये कब्रिस्तान वीरान पड़ा रहता है। यहाँ कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं आता है कब्र पर, क्या मगफिरत की दुआ आकर पढ़ूँ। आप देखो 24 घंटे कब्रिस्तान के बाहर रुक कर देखो कि कितनी कब्रों पे कितने लोग हाज़िरी देते। वो दोस्त, वो यार जो गले में हाथ डाल के घूमते थे, खुदा की कसम वो भी आकर एक मरतबा जो है इधर आकर वो दुआएं मगफिरत नहीं करते कब्र वाले के लिए। तो क्या दुनिया साथ देगी? ये दुनिया छोड़ जानी है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें मरना है, मगर मौत ने जब इनका वक्त पूरा हो गया तो आकर मिल गया। इसी तरह आज जो हमारे अंदर ज़िंदगी चल रही है, जो रूह बसर है, वो एक दिन छोड़ जानी है जिस्म को और हम भी इधर आकर सोने वाले हैं। तो ये इधर अंदर आकर बताओ, वो लड़की जिसके साथ हम सारी रात ज़िना करते रहे, क्या वो आकर हमें बचाएगी? वो माल जो हम नाहक तरीके से लोगों का खाते रहे, छीनते रहे, क्या वो माल हमें बचाएगा? वो दोस्त जिनके साथ हम गलत गलत अड्डों पर गए, गलत गलत सोबतें इख्तियार की, गलत गलत काम किए, वो दोस्त आकर बचाएगा? यहाँ तो तन्हा जाना है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ जो जाएगा अंदर वो अपने आमाल लेकर जाएगा। और वो आमाल क्या थे कि खैर के आमाल करेगा तो अंदर मामला जो है जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और ठंडी ठंडी हवाएं उसको नसीब होगी। मगर वही अगर वो बुरे आमाल लेकर जा रहा है तो ऐसी आग और ऐसी गर्म हवा उसके कब्र में छोड़ दी जाएगी कि वो पनाह मांगेगा। मेरे भाइयों, वो क़ुव्वत, वो ताकत जो हम ज़िना के वक्त लगाते, जो कारोबार में लगाते, जो मुलाजिमत में लगाते, हमारे में इतनी ताकत भी नहीं होगी कि जब हमारा जनाजा जा रहा रहेगा और हमें लोग अपने हाथों से इस कब्र में उतार रहे होंगे तो उस वक्त हम उनको सिर्फ इतना भी नहीं बोल सकते कि क्या कर रहे हो। तो कहाँ गई वो ताकत, वो फ़न, वो औदा, वो हुस्न, वो जमाल जिसके पीछे हम पागलों के जैसा भागे दुनिया में। मेरे भाई, ये दुनिया हकीकत नहीं है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया हकीकत नहीं है। एक लड़की हमें पागल बना रही है, कुछ माल हमें पागल बना रहा है, कुछ गाड़ियाँ हमें पागल बना रही है, कुछ बंगले, कुछ शोहरत, कुछ प्रॉपर्टियाँ हमें पागल बना रही है, मगर ये सब छोड़ जाना है। मेरे वालिद साहब का कारोबार था, आज उनकी औलाद संभाल रही। मेरे चचाओं की कुछ चीज़ें थी, आज उनके बच्चे संभाल रहे। हर चीज़ जो है दुनिया में पीछे छोड़ जानी है वारिसों के लिए। इंसान का माल वही रहता है जो उसने पहना और खाया, इसके अलावा इंसान का कोई माल ही नहीं रहता, ना कोई हैसियत रहती है इंसान की। ये आखिरी मंजिल है, इसको अपने जहन में बिठा ले
क्या एक मर्तबा कभी आकर कब्रिस्तान में देखे, या किसी का जब इंतकाल होता है तो कब्र जब खोदी जाती है तो वो कब्र को जाकर देखे कि उसमें जो वहशत होती है, हौलनाकियाँ होती है, अब तक मुर्दा डाला नहीं गया है। आप खुद उसको तो जाकर देख सकते हैं। लड़कियाँ घुमाने को आज फ़ख्र महसूस कर रहे। कौन सी लड़की जो हमें पागल बना रही है? क्या हमारे मरने के बाद वो लड़की आकर यहाँ पर हमारे दुआ करेगी? नहीं करेगी। वही अगर हम उसको हराम को हलाल में तब्दील कर दे, उससे निकाह कर दे, तो खुदा की कसम हो सकता है कि वो तहज्जुदों को उठ उठ के तुम्हारे लिए दुआ करेंगी कि अल्लाह मेरे शौहर की मगफिरत फरमा। मगर ये हराम कारी वाले लोग कभी जो है साथ नहीं देंगे, ना हराम दोस्ती साथ देगी, ना हराम जो है ताल्लुकात का जो है काम में आएंगे। और बताने का मकसद ये है कि मेरे भाई, मौत का भरोसा कोई नहीं है। मेरे चाचा की कब्र वहाँ, मेरे चाचा का भी बियाई नहीं, जैसे मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ वैसे मेरे चाचा का इंतकाल हुआ है कि उन्हें भी ये खबर नहीं थी। वो रोज़े की हालत में थे, वो सोए हुए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर मैं यहाँ मर जाऊँगा तो जाकर मेरे को वहाँ से उठना है। अब वो जो है यही रोज़ाना के मामूल पर, क्या मैं दोपहर को उठूँगा, तिजारत की जगह पर जाऊँगा, कारोबार की जगह पर जाऊँगा और वही करूँगा, मगर खुदा की कसम जब सोए हैं तो फिर से उठ नहीं पाए। तो ये असल मंजिल है, इसमें हमें जो है ध्यान देना है कि ये अगर हम इसमें खसारे में आ गए तो वो जो दारुत तकवा है, जो हमेशा के लिए रहने वाला है, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने तैयार किया है, और जो मुजरिम लोग हैं उनके लिए भी अल्लाह ने वहाँ पर सज़ाएँ तैयार की है। उधर जाना है तो वहाँ हमारा ठिकाना कैसा होगा? ये महज थोड़ी सी दुनिया की रौनक के पीछे हम भागकर हम आखिरत से गाफिल हो रहे हैं। ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। अब जिसने ज़िनाएँ करके आया है, शराबें पीकर आया है, हराम ताल्लुकात पीकर आया है, वो भी यहाँ जाएगा। जिसने ताज्जुदें पढ़ी है, रोज़े रखा है, ज़कातें दिए, खूब सदकात खैरात किए, वो भी यहाँ पर आकर जाएगा। मगर फ़र्क क्या हुआ कि ये असल इम्तिहान है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब कब्र का जिक्र होता तो उनकी दाढ़ी तर होती। किसी ने पूछा, उस्मान तो इतना क्यों रोता है? कि आखिरत का जब जिक्र हो तो तेरे आंखें इतने नम नहीं होती, तेरी दाढ़ी तर नहीं होती, मगर जैसे ही तेरे सामने कब्र का जिक्र होता है तेरी आंखें जो है नम होती है और दाढ़ी तर होती है। क्या मामला है? कहा कि ये पहली मंजिल है, अगर यहाँ बेड़ा पार हो गया तो आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। मगर जो इंसान यहाँ फंस गया तो वो लाजमन आखिरत में फंसने वाला है। ये सहाबी ये रसूल बता रहे हैं, जो हमारे तीसरे खलीफा थे, जिनकी सखावत और पूरे दुनिया में मशहूर है कि उस्मान गनी के मदीना में इनसे ज़्यादा अमीर कोई शख्स नहीं था, वो ये बात कह रहा है। और जब उनके सामने कब्र का जिक्र होता तो उनकी दाढ़ी तर होती। उनके अमाल कैसे थे और आज हमारे अमाल पर हम कैसे मुतमईन होकर बैठे। अल्लाह के लिए इस बात को सोचे। और दुनिया की रौनकें, ज़ीनतें सब छूटने वाली है, आमाल साथ में जाने वाले हैं। अल्लाह के लिए नेक आमाल से जुड़ते जाए, अपने आप को खैर के कामों में लगाए। अय्याशी, ऐश, इशरत अल्लाह ने जन्नत में रखी है। जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पर हूरे हैं, शराबें हैं और तरह हम सोच नहीं सकते। खुदा की कसम, अगर जन्नत की एक घास के टुकड़े का तस्वुर हमारे जहन में आ गया ना, तो हम ये लड़कियों के पीछे भागना छोड़ देंगे, बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे, प्रॉपर्टियों के पीछे और जो है हराम माल के पीछे भागना छोड़ देंगे। अल्लाह के लिए अपने ज़िंदगी का रुख सही करे, अल्लाह के लिए अपने ज़िंदगी का रुख सही करे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक